गिरफ्तार होंगे? क्या बिहार पुलिस उनकी गिरफ्तारी करेगी? ये सवाल बार बार उठ रहा है और इस सवाल का जवाब कहीं ना कहीं आपको इस खबर में मिल जाएगा। लेकिन उससे पहले नमस्कार, न्यूज़ फाउंडेशन दिख रहे हैं आप और मैं हूं सान्या आपके साथ। खान सर का आखिर गिरफ्तार कब होंगे, ये सवाल बार बार उठाए जा रहे हैं क्योंकि इससे पहले जब रोशन आनंद सर के ऊपर आरोप लगे थे और ये कहा जा रहा था कि फायरिंग उन्होंने करवाई है, तो कुछ ही घंटों बाद पटना पुलिस का एक्शन सामने आया था। रोशन आनंद सर गिरफ्तार हो गए थे, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। वो बोलते रहे कि उन्होंने फायरिंग नहीं करवाई है, उनका इससे कोई लेना देना नहीं है और गोलीबारी हुई ही नहीं है, साजिश के तहत उन्हें फंसाया जा रहा है। उसके बाद ज्ञान बिंदु इंस्टीट्यूट की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी सारी बातें बताई गई कि खान सर उन्हें फंसा रहे हैं, ये सारी बातें हो गई हैं, सब कुछ जानबूझकर किया जा रहा है, खान सर को गिरफ्तार किया जाए। उसके बाद देखिए कि तमाम चीजें, तमाम डिटेल सामने आए, तमाम वीडियो जब सामने आए तो सीधा टारगेट खान सर बन गया और खान सर को लेकर के कई सारी खबरें चली कि खान सर अब कोर्ट में जाकर सरेंडर करेंगे। इतना सारा खबर चला, उसके बाद अब ये सवाल उठने लगे कि आखिर गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई अभी तक। जब इतने बड़े बड़े आरोप लगे तो उसके बाद पटना पुलिस को तो सबसे पहले खान सर को गिरफ्तार करना चाहिए, तो आखिर गिरफ्तारी कब होगी, या होगी भी या नहीं होगी, ये सवाल खूब उठ रहा है। आखिर मामला क्या है, पेच कहां फंसा हुआ है, खान सर क्यों गिरफ्तार नहीं हो पा रहे हैं, या फिर इन्होंने सरेंडर करने की जो बातें चली थी वो क्यों चली थी, क्या एक्शन लिया गया है। तो इन सब तमाम बातों को लेकर हम आपको इस खबर में पूरी जानकारी जरा विस्तार से बताते हैं कि आखिर हो क्या रहा है। बिहार की राजधानी पटना के कदमकुआं थाना क्षेत्र में चर्चित कोचिंग गोलीकांड मामले ने शनिवार को एक नया और बेहद नाटकीय मोड़ ले लिया। सोशल मीडिया और छात्र जगत में अपनी मजबूत पहचान रखने वाले खान सर को लेकर पूरे दिन सिविल कोर्ट परिसर में चर्चाओं का बाजार गर्म रहा। सरेंडर की अटकलों के बीच सुबह से ही कोर्ट परिसर में भारी गहमा गहमी का माहौल देखने को मिला। हालात की नजाकत को देखते हुए कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई थी। हर किसी की निगाहें इस बात पर टिकी थी कि क्या खान सर अदालत के सामने आत्मसमर्पण करेंगे। लेकिन दिन भर चले सियासी और कानूनी कयासों के बाद ना तो सरेंडर हुआ, ना ही अग्रिम जमानत की कोई अर्जी दाखिल की गई। शनिवार का पूरा दिन इंतजार, अटकलों और चर्चाओं के नाम रहा। कोर्ट परिसर में मौजूद लोगों के बीच तरह तरह की चर्चाएं होती रही, लेकिन शाम तक तस्वीर साफ हो गई कि कानूनी टीम ने फिलहाल कोई औपचारिक कदम नहीं उठाया है। इसके बाद पूरे मामले का फोकस अब सोमवार पर आकर टिक गया है। खान सर की ओर से पेश अधिवक्ता अरविंद कुमार महुआरी ने मीडिया से बातचीत में स्पष्ट किया कि शनिवार को अग्रिम जमानत याचिका दाखिल करने की निर्धारित समय सीमा समाप्त हो चुकी थी। इसी वजह से कानूनी टीम ने जल्दबाजी में कोई आवेदन दाखिल नहीं किया। उन्होंने कहा कि अब पूरी तैयारी और कानूनी दस्तावेजों के साथ सोमवार को पटना सिविल कोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका दायर की जाएगी। वकील का दावा है कि उनके मुवक्किल को न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है और उन्हें अदालत से राहत मिलने की उम्मीद है। इधर इस पूरे घटनाक्रम में पटना पुलिस का रुख भी चर्चा का विषय बना हुआ है। सूत्रों के मुताबिक पुलिस फिलहाल किसी जल्दबाजी के मूड में नजर नहीं आ रही है। पुलिस प्रशासन ने वेट एंड वॉच की रणनीति अपनाई हुई है। बताया जा रहा है कि पुलिस सोमवार तक कानूनी प्रक्रिया का इंतजार करना चाहती है। अधिकारियों का मानना है कि मामले की संवेदनशीलता और खान सर की लोकप्रियता को देखते हुए हर कदम बेहद सावधानी से उठाया जाएगा ताकि कानून व्यवस्था पर कोई प्रतिकूल असर ना पड़े। कानून के जानकारों के अनुसार अब आगे दो प्रमुख संभावनाएं बचती हैं। पहली, सोमवार को अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की जाएगी और यदि अदालत दलीलों से संतुष्ट होती है तो गिरफ्तारी से राहत मिल सकती है। दूसरी, यदि कानूनी परिस्थितियां अनुकूल नहीं दिखती हैं तो खान सर सीधे अदालत में आत्मसमर्पण कर सकते हैं, जिसके बाद उनकी न्यायिक हिरासत या फिर यूं कह लीजिए कि नियमित जमानत पर फैसला अदालत करेगी। बता दें कि इस पूरे विवाद की शुरुआत 2 जून की रात हुई थी। आरोप है कि मूसलपुर हाट फैच आरोप है कि मुसल्लापुर हाट स्थित खान ग्लोबल स्टडीज कोचिंग संस्थान पर 15 से 20 नकाबपोश असामाजिक तत्वों ने हमला कर दिया था। उपद्रवियों ने कथित तौर पर जमकर तोड़फोड़ की, पोस्टर फाड़े और सुरक्षा कर्मियों के साथ मारपीट की। इसी दौरान आत्मरक्षा के लिए 2 निजी सुरक्षा गार्डों द्वारा हवाई फायरिंग किए जाने की बात सामने आई। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने दोनों सुरक्षा गार्डों को गिरफ्तार कर न्यायिक प्रक्रिया के तहत जेल भेज दिया। जांच के दौरान कदमकुआं थाने में खान सर के खिलाफ भी हत्या
हत्या के प्रयास और आर्म्स एक्ट से जुड़े आरोपों के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस का आरोप है कि सुरक्षा गार्डों ने कथित तौर पर उनके निर्देश पर गोली चलाई थी। हालांकि इन आरोपों पर अंतिम फैसला न्यायालय और जांच प्रक्रिया के बाद ही स्पष्ट होगा। फिलहाल बिहार की सबसे चर्चित आपराधिक और कानूनी कहानी का अगला अध्याय सोमवार को लिखा जाएगा। अदालत, पुलिस और कानूनी टीम की गतिविधियों पर पूरे राज्य की निगाहें टिकी हैं। अब देखना यह है कि मामला अग्रिम जमानत की राह तक पहुंचता है या फिर आत्मसमर्पण और न्यायिक प्रक्रिया की दिशा में आगे बढ़ता है। तो देखिए, खान सर जो है अभी एक तो मुश्किलों के घेरे में तो है ही, लेकिन सवाल यही है कि क्या खान सर को गिरफ्तार किया जाएगा, क्योंकि जितनी लोकप्रियता इनकी है और स्टूडेंट्स का जिस तरीके से बवाल देखने को मिल रहा है, कई सारे स्टूडेंट्स हैं जो चाहते हैं कि खान सर को गिरफ्तार ना किया जाए। और सोशल मीडिया पर या यूं कह लीजिए कि यूट्यूब पर एक जंग सा छिड़ चुका है। टीचर्स को लेकर के बातें करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे कई सारी वीडियो सामने आए। नीतू मैडम ने तो खान सर और रोशन सर को लेकर के कंपैरिजन वाला वीडियो तक बना दिया था और इन तमाम बातों को लेकर के उन्होंने कई सारी जिक्र की थी और उन्होंने ये भी कहा था कि खान सर अगर गिरफ्तार होते हैं तो क्या कंडीशन हो जाएगा बिहार के बच्चों का। तो ये तमाम बातें तो एक तरफ है, लेकिन हाँ, ये सवाल लगातार बना हुआ है कि रोशन आनंद सर को इतना जल्दी गिरफ्तार कर लिया गया था, इतना जल्दी एक्शन ले लिया गया था, तो आखिर खान सर के मामले में क्यों नहीं लिया जा रहा है, इतना इंतजार क्यों किया जाए। तो उन तमाम चीजों की जो जानकारी थी वो हमने आपको बताई है कि आखिर क्या था मामला, क्यों इतनी देरी की जा रही है और क्या वजह है। ये तमाम बातें आप तक पहुंच चुकी है। आपकी क्या राय है इस खबर को लेकर के जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में और देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन। धन्यवाद।